नीला तो बस सीढ़ी पर चढ़ने का खेल खेलना चाहता था। उसे क्या पता था कि वो सीढ़ी किसी रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई है। जैसे ही वो चढ़ा, एक अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया। वो जितना भी जोर लगाता, खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। पास में खड़े शिक्षक ने जब ये देखा तो उन्होंने भी नीला को नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी छोटा श्वाई, जो उसी का दोस्त था, दौड़ कर आया। उसने जल्दी से प्राचीन ग्रंथ निकाला और पढ़ते ही समझ गया, ये कोई साधारण सीढ़ी नहीं है, ये है बादलों की सीढ़ी राक्षस। ये राक्षस तब जागता है जब कोई इस सीढ़ी पर चढ़ता है और फिर वो उस इंसान को खींचकर एक खतरनाक पहाड़ी की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, उस इंसान को नीचे फेंक देता है, यानी सीधी मौत। शिक्षक ने जब ये सुना तो और भी घबरा गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अकेले कुछ नहीं हो पाया। तभी बाकी छात्र भी मदद के लिए ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन इससे राक्षस और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब वो और तेजी से पहाड़ी की तरफ दौड़ने लगा। उसी वक्त छोटे पांग को कुछ याद आया। उसे याद आया कि इस राक्षस को सिर्फ वही ग्रंथ वश में कर सकता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दूरी ज्यादा थी और ग्रंथ का असर नहीं हो पाया। देखते ही देखते राक्षस सबको छोटी तक ले गया, लेकिन एक उम्मीद अभी बाकी थी। ये राक्षस किसी ऐसे को नुकसान नहीं पहुंचाता जिसके पास सुरक्षा हो, यानी जो संरक्षित हो। सब घबराए हुए थे। तभी छोटे पांग ने उड़ने वाला रबर वुड निकाला। वो उस पर चढ़ा और उड़कर सीधा राक्षस के पास पहुंचा। उसने ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़े। राक्षस अब वश में आ चुका था, लेकिन जैसे ही राक्षस शांत हुआ, बाकी सब बच्चे अचानक नीचे गिरने लगे। पर छोटे पांग को डर नहीं था। वो तुरंत रबर वुड से नीचे की ओर झपटा और सबको एक एक करके बचा लिया, और इस तरह सबकी जान बच गई।